हेलो दोस्तों, जितने भी मेरे वीएलई भाई हैं या फिर मेरे ऑपरेटर भाई हैं जो पीएमजी दिशा के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं और कैंडिडेट का एग्ज़ाम ले रहे हैं, उनको एक समस्या का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है और इस समस्या का कोई स्थायी समाधान भी नहीं मिल रहा है। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको एक स्थायी समाधान देने वाला हूँ। जो मेरे वीएलई भाई हैं, अगर लगातार वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो वो इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो मैं पहले आपको समस्या बता देता हूँ जो आ रहा है। तो क्या आ रहा है पहले वो देख लेते हैं। दोस्तों, जितने भी वैली भाई हैं सभी को ये एरर मेनली दिखाई दे रहा है। तो इस एरर में आपके सामने फेल टू कम्प्लीटली लॉक डाउन द कंप्यूटर। पहले मैं इस एरर का आपको मतलब बता देता हूँ। इसका मतलब ये है दोस्तों, फेल टू कम्प्लीटली लॉक डाउन द कंप्यूटर। इसके बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। बहुत से जो मेरे वैली भाई हैं उससे ना खुश होकर उन्होंने डिसलाइक कर दिया था मेरा वीडियो को। तो मैंने देखा कि इसमें कुछ समस्याएं अभी रह गई हैं, तो उसको वो ठीक नहीं कर पाए हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप इसको कम्प्लीटली ठीक कर पाएंगे। तो फिर फेल टू कम्प्लीटली लॉक डाउन द कंप्यूटर, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब ये है, जो बैकग्राउंड में हमारी एप्लीकेशंस चल रही होती हैं उनको जो सेफ ब्राउज़र है, जो एमएसबी ब्राउज़र है, ये उनको बंद नहीं कर पाता, जिस कारण ये समस्या हमारे सामने आती है। तो ऐसी कौन सी एप्लीकेशन है जो बैकग्राउंड में चलती रहती है और वो इसको बंद नहीं कर पाते हैं, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बता देता हूँ, एमएसबी ब्राउज़र में ही ये समस्या आ रही है। जो मेटल का जो ब्राउज़र है इसी के अंदर ये समस्या आ रही है। अदरवाइज़ जो दूसरे व्हील वगैरह के जो ब्राउज़र हैं उनमें ये समस्या नहीं आ रही है। तो आप इसको ध्यान से वीडियो को देखेंगे और मैं आपको पूरी जो समस्या है जड़ से जो आप इसको ख़त्म कर पाएंगे। अगर आप वीडियो को ध्यान से नहीं देखेंगे फिर से आप इस समस्या से जूझेंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें और स्टेप बाय स्टेप इस पूरे प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या, मैं आपको एक एग्जाम भी शुरू करके दिखाऊंगा जिसमें ये समस्या बनी हुई है। उसके बाद जिस टाइम पे मैंने किसी स्टूडेंट का एग्ज़ाम लिया वो शुरू हो पाया और इस समस्या को ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों, अभी मैं आपको मेनली जो चीज़ें हैं वो बता देता हूँ कैसे आपको अपने कंप्यूटर की सेटिंग करनी है। तो जो मैं आपको सेटिंग बताऊँगा आपको बड़े ध्यान से देखनी है और मेरा जो पहला वीडियो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको डाल दूँगा। वहाँ से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस वीडियो को देख लेना है एक बार। उसके बाद यदि आप इन दोनों वीडियो को ध्यान से देख लेंगे उसके बाद आपके सामने बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी और आप बिल्कुल इस समस्या से छुटकारा पा सकेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी विंडोज़ सिक्योरिटी में चले जाना है। तो चलिए मैं विंडोज़ सिक्योरिटी में चला जाता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे मैंने यहाँ पे ये बंद की हुई है, लेकिन आपको भी ये बंद कर लेनी है। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको मेंशन भी कर देता हूँ यहाँ। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो वायरस थ्रेड प्रोटेक्शन है यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मैंने बंद की हुई है। उसके बाद आप यहाँ पे फायरवॉल देखेंगे, ये भी मैंने यहाँ पे बंद की हुई है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ऐप एंड ब्राउज़र कंट्रोल, ये भी मैंने यहाँ पे बंद की हुई है। तो इस प्रकार से आप जो तीनों सेटिंग है इनको बिल्कुल बंद कर देंगे। इस चीज़ को आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। और जब आप अपना वर्क यानी कि आप एग्ज़ाम लेके कंप्लीट करके कैंडिडेट को फ्री कर दें, उसके बाद जब आप अपना पर्सनल कुछ भी वर्क करें तो आपको इनको ऑन भी करना नहीं भूलना है, क्योंकि ये जो वायरस प्रोटेक्शन है वो एग्ज़ाम को शुरू नहीं होने देती हैं। यानी कि हमारा जो अलग से जो विंडो खुलती है उसको ओपन नहीं होने देते कम्प्लीटली, जिस कारण ये दिक्कत हमारे सामने आ जाती है। तो ये कम्प्लीटली जो पीछे बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन चलती रहती हैं तो उन्हीं में से ये एप्लीकेशंस हैं जो चलती रहती हैं और इनको सेफ एग्ज़ाम बंद नहीं कर पाता। और जो अलग से हमारा पॉपअप ओपन होता है उसके अंदर ये एरर हमको शो होता है जो मैंने आपको शुरू में दिखाया। कम्प्लीटली लॉकडाउन दी कंप्यूटर वाला जो एरर है वो हमारे सामने आ जाता है। तो दोस्तों, आपको इनको बिल्कुल बंद कर देना है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप इनको बंद करेंगे। मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया हुआ है, आपको फिर से बता देता हूँ एक बार। आपको बिल्कुल ध्यान से देख लेना है और बिल्कुल इनको बंद कर देना है। तो आप कैसे बंद करेंगे मैं आपको एक बार बता देता हूँ यहाँ पर भी। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन में चले जाना है। मैं यहाँ पे वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन में चला गया हूँ। इस प्रकार से पेज आपको दिखाई देता है। तो उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ। नीचे की तरफ करने के बाद आपको वायरस थ्रेड प्रोटेक्शन सेटिंग यहाँ पे दिखाई देती है। उसके बिल्कुल जस्ट नीचे आपको मैनेज सेटिंग दिखाई देती है। आपको यहाँ पे मैनेज सेटिंग पे क्लिक कर देना है। मैनेज सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको रियल टाइम प्रोटेक्शन ये ऑफ कर देना है। उसके बाद आपको नीचे क्लाउड डिलीवर जो प्रोटेक्शन है ये भी आपको ऑफ़ कर देनी है। ऑटोमेटिक सैंपल सबमिशन इज़ ऑफ, यहाँ पे ये ऑफ़ कर देनी है। तो यहाँ पे जितनी भी प्रोटेक्शन है, टेम्पर प्रोटेक्शन ये भी आपको ऑफ़ करनी है। तो इस प्रकार से जितनी भी प्रोटेक्शन यहाँ पे आपको दिखाई देती हैं, 4-5 जितनी भी प्रोटेक्शन है वो बिल्कुल आपको ऑफ़ कर देनी है। यहाँ से ऑफ़ करने के बाद आपको फायरवॉल प्रोटेक्शन में जाना है। फायरवॉल प्रोटेक्शन को आपको ध्यान रखना है, ये आपको ज़रूरी ही बंद कर देनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जितनी भी प्रोडक्शन है वो बंद की हुई है। आपको 2-3 बार भी ये करना पड़ सकता है। इनको आपको बिल्कुल बंद कर देना है और अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि ये बंद हुई हैं या नहीं हुई हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं डोमेन नेटवर्क ये मैंने ऑफ़ किया हुआ है।
प्राइवेट नेटवर्क ये भी ऑफ़ किया हुआ है, पब्लिक नेटवर्क ये भी ऑफ़ किया हुआ है। तो टोटली प्रोटेक्शन आपको यहाँ से बंद कर देनी है। उसके बाद ऐप एंड ब्राउज़र कंट्रोल यहाँ पे जाने के बाद रेपुटेशन बेस्ड प्रोटेक्शन ये भी आपको ऑफ़ कर देनी है। तो ये सब ऑफ़ होने के बाद आपको बैक चले जाना है। यहाँ से मैं बैक चले जाता हूँ और जितने भी मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों उसके बाद आपको कंट्रोल पैनल में जाना है। ये भी बहुत ज़रूरी स्टेप है, ये आपको ध्यान से करना है क्योंकि मैं लगातार जो एग्ज़ाम ले रहा हूँ इन्हीं की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद आपको अनइंस्टॉल प्रोग्राम में चले जाना है। अनइंस्टॉल प्रोग्राम में जाने के बाद मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे देखिए मैं बैक चला गया हूँ, यहाँ पे देखिए कैटेगरी आ रहा है, यहाँ पे लार्ज इकॉन भी ऐसे भी आ सकता है। तो अगर इस तरीके से आ रहा है, अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप इसको यहाँ से ठीक कर लेंगे। मैं आपको बता देता हूँ किन्हीं का ये किसी किसी का आपका इस प्रकार से भी दिखाई दे सकता है। तो आपको अगर समझ नहीं आता तो यहाँ से आप कैटेगरी कर सकते हैं। कैटेगरी करने के बाद आप अनइंस्टॉल प्रोग्राम पे चले जाएंगे। अनइंस्टॉल प्रोग्राम पे जाने के बाद मैं आपको सबसे ज़रूरी बात बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आपका कोई भी जो एंटीवायरस है वो इंस्टॉल है तो आपको वो अनइंस्टॉल कर देना है। तो आप जिस टाइम पे इसको अनइंस्टॉल कर देंगे उसके बाद जो वायरस प्रोटेक्शन है वो बंद हो जाएगी और ब्राउज़र जो है वो ओपन हो पाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि इस चीज़ को आपको कम्प्लीटली जो है रिमूव कर देना है। अगर कोई भी वायरस प्रोटेक्शन आपके यहाँ पे इंस्टॉल है, यानी कि एंटीवायरस कोई भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ एक सबसे ज़रूरी जो स्टेप है, आपको ध्यान से सुन लेना है। कभी आप ये सोचें कि इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा तो मैं आपको बता देता हूँ। जो इसका सेकंड ब्राउज़र है, जो सेफ ब्राउज़र है, जो सेकंड ब्राउज़र है उसको आपको कम्प्लीटली रिमूव कर देना है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो एक ब्राउज़र मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, जो वेब ब्राउज़र है, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा व्हील। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ब्राउज़र है वो व्हील बॉक्स यहाँ पे इंस्टॉल है। आपको कम्प्लीटली ये रिमूव कर देना है यहाँ से, और जितने भी ब्राउज़र हैं सेफ ब्राउज़र के जितने आपने इंस्टॉल किए हुए हैं वो आपको हटा देने हैं, बिल्कुल कम्प्लीटली रिमूव करने हैं। उसके बाद ही आपका ब्राउज़र शुरू हो पाएगा। उसके बाद आपको एक बार ये भी हटा देना है, यानी कि जो मेटल सिक्योर ब्राउज़र है ये भी आपको एक बार हटा देना है। तो ये सब करने के बाद आपको जो अपना कंप्यूटर है, जो सिस्टम है वो रिस्टार्ट कर देना है। तो एक बार बंद करके जब आप चला देंगे उसके बाद जो आपकी सेटिंग है वो आपकी रीसेट हो जाती है। उसके बाद दोस्तों आपको एक और मैं बहुत ज़रूरी स्टेप बता देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको अपना जो ब्राउज़र है वो अपने पास रखना है। जो आपका सिस्टम रहेगा या आपका पेन ड्राइव रहेगा उसके अंदर आपको वो रख लेना है। उसका जो सेटअप रहेगा वो इंस्टॉलेशन के लिए हर टाइम अपने पास रखना है। जैसे ही आप उसको रिमूव कर देंगे अपने कंप्यूटर से, जितने भी ब्राउज़र रहेंगे, सेफ एग्जाम ब्राउज़र जितने भी हैं, व्हील बॉक्स का है या फिर वो मेटल का जो ब्राउज़र है वो आपको रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद आपको दोबारा से इंस्टॉल करना है। देखिए मैंने यहाँ पे दोनों ब्राउज़र जो हैं अपने पास रखे हुए हैं ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो मैं आप, क्योंकि ये 60 या 17 MB के आसपास होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि डाउनलोड करने में बहुत समय ले लेते हैं। तो आपको ये पहले से अपने पास रखने हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास दोनों जो ब्राउज़र हैं मैंने रखे हुए हैं, और मैं याद रखता हूँ जब भी मेरे को ज़रूरत होती है तो मैं उनको अनइंस्टॉल करके उसके बाद दोबारा से इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो आपको इस प्रकार से ये अपने पास रख लेने हैं। तो चलिए अभी मैं आपको बता देता हूँ, आपको MSP पे दोबारा क्लिक करना है। तो अगर आपने अनइंस्टॉल कर दिया है तो आपको दोबारा से इंस्टॉल कर लेना है। देखिए यहाँ पे अनइंस्टॉल आया है, क्योंकि यहाँ पे इंस्टॉल है तो ये अनइंस्टॉल के लिए बोल रहा है। यदि आपने अनइंस्टॉल कर दिया है तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल लिखा हुआ आएगा, तो आपको इंस्टॉल कर लेना है। और अगर आपके पास यहाँ इंस्टॉल है, आपने इंस्टॉल कर लिया है, उसके बाद भी आपके सामने समस्या आ रही है, यानी कि आपने एक एग्ज़ाम सही तरीके से कर लिया है, सेकंड एग्ज़ाम में आपके सामने इस प्रकार से समस्या आ रही है, तो आपको यहाँ पे रिपेयर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको रिपेयर पे क्लिक करना है। ये ऑप्शन आपको यूज करना है। इंस्टॉल आपको नहीं करना है, आपको रिपेयर करना है। मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप जैसे ही रिपेयर पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने एक नोटिफिकेशन आएगी, आपको इस पर येस पे क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही येस पे क्लिक करेंगे जितनी भी समस्याएं रहेंगी, जो ब्राउज़र में किसी प्रकार की तकनीकी कोई प्रॉब्लम आई है तो ये ऑटो उसको ठीक कर देता है, यानी कि आप उसको रिपेयर कर रहे हैं। रिपेयर करने के बाद आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो पाएगा। तो मैं आगे वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि इसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जो मैंने एक स्टूडेंट का एग्ज़ाम लिया था उसमें भी इस प्रकार से समस्या मेरे सामने आई थी, तो मैंने ये रिपेयर करने के बाद दोबारा से इंस्टॉल किया, उसके बाद वो समस्या जड़ से ख़त्म हो गई और दोबारा मेरे सामने आई भी नहीं। तो आपको इस प्रकार से हर एक एग्ज़ाम लेने के बाद अगर आपके सामने समस्या आती है और इस प्रकार से रिपेयर इसको कर लेना है, यानी कि MSP ब्राउज़र में ये ज़्यादातर दिक्कत आती है तो आपको इसको रिपेयर कर लेना है।
रिपेयर करने के बाद आपको जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है, तो ओपन हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको एक रिस्टार्ट भी कर लेना है। रिस्टार्ट करने में जो सेटिंग होती है वो दोबारा से रीसेट हो जाती है, उसके बाद आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है। तो चलिए मैंने ये रिपेयर कर दिया है। रिपेयर करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको ये जितने भी ब्राउज़र हैं एक बार अनइंस्टॉल ज़रूर करने हैं। अनइंस्टॉल करने के बाद और जो व्हील बॉक्स का ब्राउज़र है वो भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और आप इसको भी अनइंस्टॉल कर देंगे। यदि आपसे दोबारा से डाउनलोड करने के लिए बीच में कहता है, जब आप एग्ज़ाम लेते हैं और व्हील बॉक्स पे ही वो वी बॉक्स पे ही दोबारा शुरू होता है, तो आपको दोबारा से आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के लिए आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक बार डाउनलोड करना है और अपने जो सिस्टम है उसमें रख लेना है। जैसे कि मैंने ये दोनों ब्राउज़र रखे हुए हैं, तो आपको दोबारा से इंस्टॉल कर लेना है। 2 या 4 मिनट आपके ज़रूर लगेंगे, लेकिन आपको इस प्रकार की किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ज़्यादातर आपको जब शुरू में सुबह आप एग्ज़ाम लेना शुरू करोगे उस टाइम पे आपके सामने समस्या आएगी। जब एक बार इसको आप अनइंस्टॉल या रिपेयर करने के बाद शुरू कर लोगे और दोनों ब्राउज़र को दोबारा से इंस्टॉल कर लोगे, तो इस प्रकार की समस्या आपके सामने बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो आपको सबसे पहले वी बॉक्स जो है इसको अनइंस्टॉल करना है जब आपके सामने एमएसबी में कोई भी दिक्कत आती है। उसके बाद आपका एमएसबी चल जाता है। यदि आप वी बॉक्स को अनइंस्टॉल कर देते हो और किसी प्रकार का एंटीवायरस उसमें नहीं चलने देते हो, तो इस प्रकार से आपका एमएसबी जो है वो ओपन हो जाता है। चलिए मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूं, जिस वीडियो के माध्यम से मैंने जब ये समस्या का सामना किया उसके बाद मैंने इससे कैसे छुटकारा पाया और कैसे एग्ज़ाम शुरू हो पाया। तो चलिए मैं शुरू कर लेता हूँ वीडियो, आपको दिखा देता हूँ कैसे एग्ज़ाम शुरू हुआ। तो दोस्तों मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें थोड़ा सा आपको देखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जिस टाइम पे मैं एग्ज़ाम ले रहा था उस टाइम पे मैंने एक हाथ से जो कैमरा है वो पकड़ा हुआ था, साथ ही मैं दूसरे हाथ से जो माउस है उस पर काम कर रहा था। तो दोनों तरफ ध्यान ना होने की वजह से इसमें थोड़ी सी दिक्कत आई है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा जो वीडियो है वो समझ आ पाएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं वीडियो, आप ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जैसे ही ब्राउज़र ओपन हुआ तो मैंने लॉन्च टेस्ट पे क्लिक किया। उसके बाद हमारे सामने ऊपर नोटिफिकेशन आती है ओपन एमएसबी, तो मैंने वहाँ ओपन पे क्लिक किया। ओपन पे क्लिक करने के बाद मेरे को क्रोम और फायरफॉक्स दोनों बंद करने के लिए बोला गया, तो मैंने यहाँ पे नोटिफिकेशन को ओके किया और ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे जो मेरे ब्राउज़र थे वो बंद हो गए हैं। उसके बाद हमारे सामने एमएसबी ओपन होता है। एमएसबी होने के बाद फेल टू कम्प्लीटली लॉकडाउन द कंप्यूटर, इस प्रकार से मेरे सामने समस्या आई। उसके बाद फिर मैंने इसको रिपेयर करने के लिए अपना जो सिस्टम है उसका ड्राइव ओपन किया, जहाँ पे मैंने ब्राउज़र रखे हुए हैं, मैंने आपको दिखाए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सामने जो ब्राउज़र हैं वो आ गए हैं। तो मैंने एमएसबी को ओपन किया। एमएसबी को ओपन करने के बाद मैंने इसको दोबारा से रिपेयर करने के लिए इसको ओपन किया। रिपेयर पे मैंने क्लिक किया। रिपेयर करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने यहाँ पे जैसे ही रिपेयर पे क्लिक किया तो रिपेयर पे क्लिक करने के बाद येस का जो नोटिफिकेशन है वो आया, तो मैंने येस कर दिया। उसके बाद जो सेटअप प्रोग्रेस है वो हो गई और उसके बाद मैंने इसको प्रोग्रेस होने तक वीडियो जो है वो चालू रहा और मैंने बीच में इसको बंद नहीं किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एमएसबी जो है वो प्रोसेसिंग चल रही है और मैंने इसको रिपेयर करने के लिए कुछ टाइम के लिए वेट किया जब तक ये सही तरीके से प्रोसेस जो है पूरी 100% नहीं हो गई है। तो आपको भी इस प्रकार से करना है, बीच में बिल्कुल भी इसको छेड़खानी नहीं करनी है, इसको चलने देना है और इसको 100% होने तक इसका वेट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मेरी जो प्रोसेसिंग है वो चल रही है, आपको भी इसे वेट कर लेना है। तो जैसे ही ये 100% कंप्लीट हुआ उसके बाद मैंने इसको यहाँ से क्लोज कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्लोज किया। क्लोज करने के बाद मैंने दोबारा से जो टेस्ट है वो रिलॉन्च करने के लिए जो ब्राउज़र है उस पर क्लिक किया। ब्राउज़र पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने रिलॉन्च टेस्ट किया। रिलॉन्च टेस्ट करने के बाद ओपन एमएसबी पे क्लिक किया। ओपन एमएसबी पे क्लिक करने के बाद जो मेरा ब्राउज़र ओपन है, सिंगल ब्राउज़र है क्रोम, मैंने उसको क्लोज कर दिया। तो क्लोज करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एमएसबी ब्राउज़र है वो ओपन होने के लिए मेरे पास नोटिफिकेशन आई और यहाँ पे देखिए ओपन हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं टेस्ट शुरू होने वाला है और जो शुरू की प्रोसेसिंग होती है देखिए चेकिंग ब्राउज़र वगैरह सब कुछ वैसे ही आ रहा है और मेरा जो ब्राउज़र था वो ओपन हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बैकग्राउंड है वहाँ पे मैं टेस्ट लेने के लिए बैठा हुआ हूँ और मैं टेस्ट लेने के लिए कोशिश कर रहा। तो मेरे सामने इस प्रकार से समस्या आई, तो मैंने इसका पहले इस समस्या का जो रिपेयरिंग था ये आपको दिखाने के लिए कि मैं इसको कैसे ठीक करता हूँ, तो ये मैंने रिकॉर्डिंग की। रिकॉर्डिंग करने के बाद मैं आप सबको इसलिए दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो कैंडिडेट है उसकी जो पिक्चर है वो यहाँ पे शो होने लगी है, तो मैंने यहाँ पे कैप्चर की
और कैप्चर करने के बाद मैंने इस प्रकार से इस समस्या का जो है समाधान किया। तो दोस्तों आप भी इसी प्रकार से अगर इस समस्या से समाधान पाना चाहते हैं तो बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार भी देख सकते हैं, जिससे कि आप इस समस्या से छुटकारा पा सकें। यदि आप वीडियो को ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपके सामने समस्या ऐसे ही बनी रहेगी। तो वीडियो को आपको ध्यान से ज़रूर देखना है और तभी आप इस समस्या से छुटकारा पा सकेंगे। और सेकेंड वीडियो जो है मैंने पहले बनाया था वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मिल जाएगा, वहाँ से आप देख के इस समस्या से बिल्कुल जड़ से इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर कोई समस्या इसके बाद भी आपके सामने आती है तो प्लीज़ डिसलाइक की जगह अगर आप कमेंट डालेंगे तो मैं ज़रूर देखूंगा और उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा। बहुत से जो यूट्यूबर हैं वो पैसे की डिमांड भी कर रहे हैं, यदि उनसे आप ठीक कराना चाहें, लेकिन ये समस्या आती रहती है और बार बार आएगी और पैसे देने के बाद वो 1 बार या 2 बार आपकी हेल्प करेंगे, फिर से पैसे की डिमांड होगी तो आप बार बार पैसे देने में असमर्थ रहेंगे। तो दोस्तों खुद से इसको ठीक कीजिए जिससे कि आपकी बेसिक नॉलेज बढ़ेगी, उसके बाद आप इन समस्याओं से आप छुटकारा पा सकेंगे। दोस्तों अगर आपको समस्या आ रही है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डालेंगे, यदि आपसे समस्या बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है तो आप मेरे से कॉल करके भी इस समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो दोस्तों फेल टू कम्प्लीटली लॉक डाउन द कंप्यूटर को आप इस प्रकार से ठीक कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो अगर आप अपने फ़ोन पे या अपने सिस्टम पे चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो नई जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।